नमस्कार, मैं हूं अमृत राज। फिजिक्स के दो इंटरेस्टिंग सवाल और उसका डिटेल जवाब देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहला सवाल ये है, सभी जानते हैं कि विद्युत आवेशों के बीच, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच आकर्षण या विकर्षण बल होता है। अगर समान प्रकृति के आवेश हों तो इनके बीच विकर्षण बल होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच विकर्षण तथा नेगेटिव नेगेटिव के बीच भी विकर्षण होता है। और अगर विपरीत प्रकृति के आवेश हों, अपोजिट नेचर के हों, तो उनके बीच आकर्षण का बल लगता है। मेरा सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है, आवेशों के बीच ये आकर्षण और विकर्षण बल क्यों लगता है। दूसरी तरफ आते हैं, चुंबकीय ध्रुवों को अगर लें तो समान चुंबकीय ध्रुवों के बीच भी उसी प्रकार से विकर्षण बल लगता है कि अगर दो साउथ साउथ पोल होंगे तो विकर्षण बल लगेगा, नॉर्थ नॉर्थ पोल होंगे तो विकर्षण बल लगेगा। और अगर विपरीत प्रकृति के चुंबकीय ध्रुव हों तो इनके बीच आकर्षण बल लगता है। सवाल फिर से यही है कि आखिर चुंबकीय ध्रुवों के बीच आकर्षण या विकर्षण बल क्यों लगता है। दोनों सवालों को डिटेल में समझते हैं। यहाँ सबसे पहले विद्युत आवेश की तरफ आते हैं और इसमें जानते हैं कि आखिर ये बल लगने का कारण क्या है। जब कारण समझ जाएंगे तो इस बात को भी अच्छे से समझ जाएंगे कि आकर्षण और विकर्षण क्यों लगता है। तो आवेश के लिए हम एक और पॉइंट को यहाँ जानते हैं और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा। कि अगर पॉजिटिव चार्ज कोई होता है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो बाहर रेडियली आउटवर्ड होता है, वो बाहर निकलता हुआ होता है। और अगर नेगेटिव चार्ज रहा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो अंदर प्रवेश करता हुआ होता है। इस तरह से नेचर होता है, इसकी प्रकृति होती है कि अगर कोई धनात्मक आवेश रहेगा तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलता हुआ, और अगर ऋणात्मक आवेश रहेगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जाता हुआ होता है। अगर दो पॉजिटिव चार्ज को हम एक साथ रखते हैं तो इस पॉजिटिव से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रहा है तो ऑब्वियसली इस पॉजिटिव से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर ही निकलता हुआ होगा इस तरह से। और जब बाहर निकलता हुआ होगा तो हो सकता है कि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को किसी बिंदु पर काट दे। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि विद्युत क्षेत्र की एक गुण होता है कि कभी भी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं को एक दूसरे को नहीं काटना है तो नहीं काटने के लिए क्या होता है कि जब दो समान प्रकृति के पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के निकट रखे जाते हैं तो इन दोनों के बीच एक न्यूट्रल पॉइंट बन जाता है या न्यूट्रल प्लेन बन जाता है, या सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो एक बाउंड्री लाइन बन जाता है। और ये एक ऐसी बाउंड्री बनती है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस बाउंड्री को कभी पार नहीं कर पाता। वो देखिए कुछ इस तरह से हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है और इस तरह से ये मुड़ जाता है। और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा दूसरे वाले आवेश का, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखिए कुछ इस तरीके से मुड़ जाता है। और जो ये मुड़ने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो दोनों एक दूसरे पर लेटरल प्रेशर अप्लाई करते हैं, ये पार्श्विक दाब अप्लाई करते हैं। मतलब पहले वाला आवेश दूसरे वाले के इलेक्ट्रिक फील्ड पर दाब अप्लाई करेगा, धकेलेगा इसको, और दूसरा वाला जो आवेश है वो पहले वाले के इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी दाब अप्लाई करेगा। इस कारण से दोनों एक दूसरे पर लेटरल प्रेशर अप्लाई करके और वो एक दूसरे को दूर करने की कोशिश करते हैं। इसी कारण से दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच विकर्षण बल लगता है, मीन्स ये दोनों एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। कुछ इसी तरह की घटना होती है नेगेटिव चार्ज के साथ भी। आप इसे भी समझिए कि इस नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जाता हुआ, अगर यहाँ भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा इस तरह से होता है, तो ये अंदर जाता हुआ होता है। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जाता हुआ अगर एक बिंदु पर आकर इंटरसेक्ट कर देंगे तो हमारा फिजिक्स का वो लॉ फेल हो जाएगा जिसमें यह बताया गया है कि किसी भी हाल में दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को नहीं काटते हैं। मतलब यहाँ भी नेगेटिव वाले के कारण भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसको एक दूसरे को नहीं काटना है। अच्छा, एक सवाल ये भी आ सकता है कि क्यों नहीं काटते हैं। तो नहीं काटते इसका कारण ये है कि विद्युत क्षेत्र जो है वो एक सदिश राशि है। अगर वो एक किसी बिंदु पर काटेंगे तो इस कटान बिंदु पर इसकी दो दिशाएं होंगी, और सदिश राशि वो राशि होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डिफिनिट डायरेक्शन हो। अगर दो दिशाएं होंगी तो इसका डिफिनिट डायरेक्शन तो नहीं हो पाएगा। इसी कारण से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। इसी तरह की घटना से हम लोग यहाँ भी एक्सप्लेन करते हैं कि अगर नेगेटिव एक दूसरे को नहीं काटेंगे इसका मतलब यहाँ भी एक न्यूट्रल प्लेन बनता है, मतलब एक बाउंड्री लाइन बनता है। और इस बाउंड्री लाइन का भी प्रकृति पॉजिटिव के जैसा ही हो जाता है कि यहाँ आकर के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखिए इस तरह से बेंड कर जाता है, टेढ़ा हो जाता है,
और ये क्या करता है कि यहाँ देखिए अंदर जाता हुआ, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखिए इस तरह से हो जाता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करता है कि एक दूसरे पर लेटरल प्रेशर अप्लाई करता है। रीजन क्या है कि ये भी देखिए अंदर ही जाता हुआ, ये भी अंदर ही जाता हुआ, तो दोनों एक दूसरे पर पहला वाला चार्ज दूसरे वाले के इलेक्ट्रिक फील्ड पर दबाव बना के धकेलना चाहता है कि तुम मेरे एरिया में एंटर नहीं कर सकते, और दूसरा वाला चार्ज जो है वो पहले वाले पर इसी तरह का बनाता है प्रेशर। तो दोनों एक दूसरे पर लेटरल प्रेशर बना करके और एक दूसरे को दूर धकेलने की कोशिश करता है कि अपना अपना एरिया दोनों बांट लेता है कि तुम मेरे एरिया में नहीं आ सकते और मैं तुम्हारे एरिया में नहीं आऊंगा। इस कारण से यहाँ दोनों एक दूसरे पर लेटरल प्रेशर जब अप्लाई करते हैं तो दो नेगेटिव चार्जेस के बीच भी विकर्षण बल ही लगता हुआ होता है। लेकिन अगर आवेश दोनों अपोजिट नेचर के हों, मतलब विपरीत प्रकृति के हों, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, तो पॉजिटिव की प्रकृति मैंने क्या बताया कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलता हुआ, और नेगेटिव की प्रकृति क्या होती है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जाता हुआ। तो होता यह है कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है, और अगर इसको बगल में कोई नेगेटिव मिल जाएगा तो ये तुरंत नेगेटिव में चला जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अगर कोई बगल में पॉजिटिव से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अगर कोई नेगेटिव नहीं मिलेगा तो वो अनंत तक चलता चला जाएगा, जब तक नेगेटिव नहीं मिलेगा तब तक वो चलेगा। तो अगर कोई बगल में नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकल के तुरंत नेगेटिव में आ जाएगा। इसी प्रकार से और भी जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगे वो पॉजिटिव से बाहर निकलता हुआ और नेगेटिव में अंदर जाता हुआ होता है। इस कारण से यहाँ जो चार्जेस के कारण जो बल लगता है, चूंकि यहाँ होता है दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्शन। अगर हम लोग यहाँ और भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बनाए तो कुछ इस तरह का फिगर बनता है इसमें, इस तरह से कि पॉजिटिव से ये बाहर निकलता हुआ होता है और नेगेटिव में ये अंदर जाता हुआ होता है। तो जब अंदर जाता हुआ होता है तो कुछ इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं फिगर में। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच जो होता है वो देखिए बाहर निकलने के बाद अंदर आ रहा है, मतलब इन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण, संकुचन होने के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पॉजिटिव से निकलता है वो चाहता है कि हम जितनी जल्दी हो सके नेगेटिव में चले जाएं, और नेगेटिव वाला चाहता है कि हमको जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो कम से कम दूरी तय करते हुए हमारे पास आ जाए। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ प्रेजेंट है वो क्या करता है कि दूसरे में कॉन्ट्रैक्शन का फोर्स, कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण वो एक दूसरे को कम से कम दूरी ट्रेवल करने के लिए प्रेरित करता है, और ये तभी होगा जब ये पॉजिटिव चार्ज इसके निकट आ जाए या नेगेटिव चार्ज इसके निकट आ जाए। इसी कारण से पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच हमेशा आकर्षण बल लगता हुआ होता है। दूसरी तरफ आते हैं मैग्नेटिक पोल्स में, तो मैग्नेटिक पोल्स में भी कुछ इसी तरह के मैग्नेटिक फील्ड ही इसके आकर्षण या विकर्षण का कारण होता है। इसकी प्रकृति ये होती है कि नॉर्थ पोल से, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलता हुआ और साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जाता हुआ होता है। इसी तरह का यहाँ भी अगर बगल में सेम प्रकृति का साउथ पोल होगा तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलता हुआ और साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा वो अंदर जाता हुआ होगा, इस प्रकृति का होता है। मैग्नेट में एक बात और होती है कि अगर मैग्नेट के बाहर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से बाहर निकलता हुआ और साउथ में अंदर जाता हुआ, लेकिन मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ आता है। हम लोग को अभी इससे अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड से कोई काम नहीं है, हम लोग केवल बाहर के मैग्नेटिक फील्ड्स को देखते हैं। यहाँ भी नॉर्थ पोल से बाहर निकलता हुआ और साउथ पोल में ये अंदर जाता हुआ होता है। तो साउथ पोल में अंदर जाने के कारण इस पोल, पहले वाले मैग्नेट के साउथ पोल और दूसरे वाले मैग्नेट के साउथ पोल, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर ही जाते हुए हैं। इसी कारण से यहाँ पर भी एक बाउंड्री लाइन बन जाता है, और इसमें भी समान प्रकृति है कि कहीं ऐसा ना हो कि पहले वाले का मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरे में चला जाए, क्योंकि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, और नहीं काटने के कारण यहाँ पहला वाला जो साउथ पोल है वो दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड पर लेटरल प्रेशर अप्लाई करता है। मतलब यहाँ हमने दो लाइन को खींचा, और भी लाइन हम खींच सकते हैं यहाँ ऐसे, कि ऐसा नहीं कि ये दोनों एक दूसरे को काट दे। जब नहीं काट सकते तो क्या करेंगे कि ये बाउंड्री लाइन के पास आकर के ऐसे बेंड हो जाएंगे, ये भी बाउंड्री लाइन के पास आके बेंड हो जाएंगे, और जो ये बेंड होता है वो एक दूसरे पर लेटरल प्रेशर अप्लाई करता है, और इस लेटरल प्रेशर के कारण पहला वाले मैग्नेट का साउथ पोल दूसरे वाले मैग्नेट के साउथ पोल को प्रेशराइज करके दूर की ओर ढकेलता है कि वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं मेरे एरिया में ना चला आए, इस कारण से इसको ढकेलता है। तो दूसरा वाले मैग्नेट का साउथ पोल भी पहले वाले मैग्नेट को अपने से दूर ढकेलता है। इस कारण से साउथ पोल के बीच विकर्षण बल लगता है।
उसी प्रकार से अगर नॉर्थ पोल हो तो मैंने अभी बताया कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलता हुआ और साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जाता हुआ होता है। इसी प्रकार से यहाँ भी होगा, नॉर्थ से बाहर निकलता हुआ और साउथ में अंदर जाता हुआ। यहाँ ये मत सोचिएगा दोनों ने टच कर दिया या कट कर दिया, ये चूंकि दोनों सेपरेट फिगर है, जगह कम हो जाने के कारण दोनों क्लोज हो गया है। तो यहाँ भी दोनों के बीच एक न्यूट्रल पॉइंट बनता है और नॉर्थ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कभी इस बाउंड्री को पार नहीं करता, बल्कि दोनों एक दूसरे पर लेटरल प्रेशर अप्लाई करते हैं और इसी लेटरल प्रेशर के कारण दो नॉर्थ पोल एक दूसरे को विकर्षित करते हुए होते हैं। मतलब कि ये चाहता है कि मेरे से दूर चला जाए और ये भी चाहता है कि ये मेरे से दूर चला जाए, इस कारण से दोनों के बीच विकर्षण लगता है। लेकिन अगर हम लोग साउथ और नॉर्थ को एक दूसरे के निकट रखते हैं, मैग्नेट के अपोजिट पोल्स को, यहाँ साउथ है और यहाँ नॉर्थ है, तो मैंने क्या बताया कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलता हुआ और ये साउथ में जाता हुआ होता है। तो जरूरी नहीं कि वो साउथ अपने वाले में ही जाए, अगर उसे निकट में कोई साउथ पोल मिल जाएगा, बस नेचर ये है कि वो हमेशा नॉर्थ से बाहर निकलेगा मैग्नेट के बाहर और साउथ में वो अंदर जाएगा। तो अगर अपने वाले पोल से भी नजदीक कोई पोल मिल जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से निकल के तुरंत यहाँ चला आता है और फिर यहाँ से निकल के इस तरह से आता है। तो यहाँ पर फिर से आप देख लीजिए कि जब लेटरल प्रेशर अप्लाई हो रहा था तो विकर्षण बल लगा रहा था। तो अगर यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड चाहता है कि हमको नॉर्थ से निकलना ही है और साउथ में जाना ही है। तो ये चाहता है कि कम से कम दूरी ट्रेवल करे और कम से कम दूरी तभी ट्रेवल करेगा जब साउथ इसको नॉर्थ की ओर खींचे या नॉर्थ इसको साउथ की ओर खींचे। तो इस तरीके से दोनों के बीच लगने वाला बल आकर्षण बल होता है। यानी कि जो हम लोग आकर्षण या विकर्षण या तो विद्युत आवेश के लिए ले या विद्युत चुंबक के लिए ले, इसको देखते हैं तो दोनों में काम जो करता है, विद्युत आवेश में विद्युत क्षेत्र काम करता है जो विकर्षण या आकर्षण के लिए उत्तरदायी है, और विद्युत चुंबक में चुंबकीय ध्रुवों के बीच चुंबकीय क्षेत्र काम करता है जो कि इसके विकर्षण और आकर्षण के लिए उत्तरदायी है। मतलब मैं इस बात को अगर क्लियर करूं, एक बार फिर से मैं अगर रिपीट करूं, रिवीजन करवा दूं इसका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो अगर समान प्रकृति के आवेश हैं तो उसके बीच विकर्षण बल लगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अगर विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो उसके बीच आकर्षण बल लगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसी प्रकार से चुंबकीय ध्रुवों के बीच भी अगर समान प्रकृति के ध्रुव हैं तो उनके बीच चुंबकीय क्षेत्र है, वो चुंबकीय क्षेत्र इसको विकर्षित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अगर विपरीत प्रकृति के ध्रुव हैं, चुंबकीय ध्रुव हैं, तो उनके बीच ये चुंबकीय क्षेत्र उसे आकर्षित करने के लिए, आकर्षण बल लगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों कारण क्लियर समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं कि अगर ये क्लियर हो गया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग सवाल के साथ। थैंक यू।